हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस एग्जांपल्स कर रहे थे, जिसमें हमने 10.4 एग्जांपल तक कर लिया था। नाउ इज एग्जांपल नंबर 10.5। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस कैप्ट इन अ कैलोरीमीटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उन्होंने बोला कि कितनी हीट चाहिए आपको कि 3 kg ऑफ आइस को आपको -12 डिग्री सेल्सियस से लेके स्टीम तक पहुंचाना है, आइस को कन्वर्ट करना है इनटू द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आपको दी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आपको दी है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। आपको 3 kg आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस को पहले हीट देनी है, Q1 हीट दी सपोज, तो उसको 3 kg किस में कन्वर्ट करना है, आइस पहले एट 0 डिग्री सेल्सियस, -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लेके आना है पहले। क्लियर। 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, फिर आपको क्या करना है, हीट देनी है 3 kg आइस को 3 kg वाटर में कन्वर्ट करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। फिर आपको वाटर को किस में कन्वर्ट करना है, फिर आपको जब आप आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या है ये, फ्यूज़न है। तो यहाँ पे जो हीट दी मैंने बोला वो कितनी है, Q2 है। फिर 3 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को आपने क्या करना है, 3 kg हीट देनी है, उसको 3 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस करना है। हीट दी उसको दोबारा, कितनी हीट दी, Q3 हीट दी, तो 3 kg वाटर 100 डिग्री सेल्सियस दिया। फिर वाटर को किस में कन्वर्ट करना है आपने, वेपर्स को, 3 kg वेपर्स मीन्स स्टीम में कन्वर्ट करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो मीन्स ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे वेपराइजेशन हो रही है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे Q4 हीट लेट कर ली मैंने, कितनी हीट है, Q4। तो टोटल हीट कितनी हो जाएगी इन सब का सम, तो टोटल हीट आपकी Q किसके बराबर हो जाएगी, Q इज़ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सारी हीट को प्लस कर देंगे। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट Q1 Q2। तो बेटा Q1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए Q1 क्या है, 3 kg आइस 3 kg एट -12 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होना, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, आइस है तो आइस ही रह रही है, बट टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मास इंटू स्पेसिफिक हीट आइस की इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो मास कितना दिया है आपको, 3 kg, तो 3 इंटू स्पेसिफिक हीट आइस की आपको दी है, यहाँ पे गिवन है कितनी दी है, 2100। ठीक है। इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री फाइनल माइनस इनिशियल, तो मीन्स 0 माइनस -12 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना बन जाएगा आपका, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 75600 जूल। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट Q2। अब Q2 में क्या हो रहा है, आइस जो है वो वाटर में चेंज हो रही है, मीन्स यहाँ पे फ्यूजन हो रही है, टेम्परेचर सेम है बट स्टेट चेंज हो रही है। अब स्टेट चेंज हो रही है तो फॉर्मूला लगता है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ डाल दीजिए, मास कितना है, अगेन 3 kg है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपको दिया है, ध्यान से देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना दिया है, 3.35 इंटू 10⁵ दिया है। ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी 105,000 जूल। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट Q3 में क्या हो रहा है, वाटर स्टेट चेंज नहीं हो रही है बट टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला लगेगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। तो मास अगेन 3 kg है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको दी है कितनी, 4186 इंटू टेम्परेचर कितना है अब आपका यहाँ पे 100, फाइनल क्या है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 1255800 जूल। क्लियर। तो लास्ट Q4 निकालिए, Q4 में क्या है आपकी, वाटर किस में कन्वर्ट हो रही है, स्टीम में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मास अगेन 3 kg है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आपको दी है 2.256 इंटू 10⁻6 जूल। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी 6768000 जूल। ठीक है। तो आप Q निकाल सकते हैं। नाउ टोटल हीट Q किसके बराबर है, Q1, सबको प्लस कर दीजिए, जब सबको प्लस करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 910440 जूल।
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9.104 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा आपकी, क्वेश्चन नंबर 10.6 जो है आपका, दैट इज व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम। एक आपको ये स्टील दिया है, दिस इज स्टील, ठीक है, और यहाँ पे ही एक आपको कॉपर भी दिया है, दिस इज कॉपर, ठीक है, दिस इज स्टील, और ये क्या है, कॉपर है। क्लियर। और बाहर ये ऐसे करके ये बाहर सारी क्या है, इंसुलेशन है, ठीक है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन, तो जंक्शन कौन सा है, ये जंक्शन, दिस इज द जंक्शन, इसका टेम्परेचर निकालना मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट टी। लेंथ ऑफ द स्टील रॉड, लेंथ आपको स्टील रॉड की लेंथ दी है, आपको कितनी दी है, लेंथ ऑफ स्टील रॉड कितनी दी है आपको 15 सेंटीमीटर, और कॉपर रॉड की लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो और क्या दिया है आपको उन्होंने, टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, टेम्परेचर उन्होंने बोला कितना है 300 डिग्री सेल्सियस है, एंड टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड, एक एंड पे बेटा टेम्परेचर जो है यहाँ पे एक यहाँ पे जो टेम्परेचर है एक एंड पे T1 वो 300 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे एंड पे जो टेम्परेचर है वो कितना है T2 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर रॉड। अगर कॉपर रॉड का एरिया हमने लेट कर लिया A है, तो स्टील रॉड का जो एरिया होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस A। क्लियर। तो थर्मल कंडक्टिविटी दी है आपको स्टील की, तो KS आपको थर्मल कंडक्टिविटी दी है कितनी 50.2 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, और आपको कॉपर की भी थर्मल कंडक्टिविटी दी है, कितनी दी है 385 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। क्लियर। तो आपको टेम्परेचर निकालना है इस स्टील जंक्शन का, ठीक है, स्टील कॉपर जंक्शन का। तो ऑब्वियसली बेटा जितनी हीट आपकी क्या करेगी, ये स्टील कंडक्ट करेगी, उतनी ही हीट आपकी कॉपर कंडक्ट करेगी, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो सेम हीट फ्लो करेगी। क्लियर। तो इसका मतलब हीट कंडक्टेड बाय स्टील रॉड जो होती है, हीट कंडक्टेड बाय स्टील रॉड वो इक्वल हो जाएगा हीट कंडक्टेड बाय कॉपर रॉड। तो अब आपने सबने थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हीट कंडक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, KA चेंज इन टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, चेंज इन टेम्परेचर क्या है स्टील का, तो स्टील इज दिस, ठीक है, तो स्टील का चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर क्या आ जाएगा हीट कंडक्शन का, तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या आ जाएगा T माइनस T1 माइनस T, ठीक है, क्योंकि ये हीट आगे ट्रांसफ़र कर रही है अपॉन लेंथ, ठीक है, ये स्टील की आ गई, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा KA किसका T2 माइनस यहाँ पे फाइनल T2 माइनस T, ठीक है, अपॉन L किसकी, कॉपर की, ये किसकी है स्टील की, एरिया भी स्टील का, कंडक्टिविटी भी स्टील की। क्लियर। तो डाल दीजिए वैल्यू बेटा, जब आप KS की वैल्यू डालेंगे कितनी है 50.2 इंटू एरिया कितना है ट्वाइस A, T1 कितना है 300 डिग्री सेल्सियस माइनस T अपॉन लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर मीन्स 0.15 मीटर, तो 0.15 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 385, एरिया A है, T2 कितना है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो माइनस T, तो बेटा आप क्या करेंगे यहाँ पे T माइनस 0 ही लिखेंगे, क्योंकि आपने कभी भी जो है टेम्परेचर जो है ये माइनस में नहीं आना चाहिए चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा T2 माइनस T, ठीक है। तो करें इसको कैलकुलेट, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन लेंथ कितनी आ जाएगी 0.10, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, A और A भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 50.2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, और ये वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला 2, ठीक है, और ये 300 माइनस T आ जाएगा अपॉन 3 ऑलरेडी था, 385 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इधर क्या रह जाएगा T, तो ये कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 0.174, 300 माइनस T इज इक्वल टू T, तो ये बन जाएगा 52.1 माइनस 0.174 T इज इक्वल टू T, तो 52.1 इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 1.174 T, तो T कितना आ जाएगा आपका 44.4 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपकी, एन आयरन बार इज इक्वल टू, आयरन बार ऑफ लेंथ कितनी दी है 0.1 मीटर, एरिया कितना दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर, K1 कितना दिया है 79 आयरन का, और ब्रास का L2 भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो कंडक्टिविटी अलग अलग है। आर सोल्डर्ड एंड टू एंड, इनको कैसे कनेक्ट किया है, एंड टू एंड कनेक्ट किया है। क्या ये हमारा आयरन आ गया, दिस इज़ आयरन बार, और ये क्या आ गई हमारी ब्रास की, दिस इज़ ब्रास। क्लियर, तो इनको एंड टू एंड कनेक्ट किया है, लेंथ दोनों की सेम है, मींस L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, एरिया भी सेम है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0.02 मीटर स्क्वायर, K1 आपको दिया है कितना 79 और K2 आपको कितना दिया है 109। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। उन्होंने बोला था फ्री एंड्स ऑफ आयरन बार एंड ब्रास बार आर मेंटेन्ड एट, मींस यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन किया है कितना 373 केल्विन, दिस इज T1, और यहाँ का टेम्परेचर जो है अदर एंड का वो है 273 केल्विन, लेट इट बी T2। क्लियर, तो आपको क्या बोला है उन्होंने, ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर एनहेंस कंप्यूट, पहले एक्सप्रेशन निकालें फिर कंप्यूट करना है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द टू बार्स। तो जंक्शन मींस दिस इज जंक्शन, इसका टेम्परेचर T निकालना है आपको। सेकंड में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है, और लास्ट में हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार में निकालनी है। तो सबसे पहला हमने क्या निकालना है, जंक्शन टेम्परेचर, क्या निकालना है, जंक्शन टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली बेटा हीट कंडक्शन दोनों जगह सेम होगी, तो वही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, तो हीट कंडक्शन बाय आयरन रॉड इज इक्वल टू हीट कंडक्शन बाय ब्रास रॉड। तो ये क्या हो जाएगा कि वैल्यू डाल दीजिए, ये बन जाएगा K1 A1 T1 माइनस T अपॉन लेंथ आ जाएगी L1 इज इक्वल टू K2 A2 T माइनस T2 अपॉन L2। ठीक है, अब लेंथ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, एरिया भी सेम है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका K1 मल्टीप्लाई कर दीजिए K1 T1 माइनस K1 T इज इक्वल टू K2 T माइनस K2 T2। क्लियर, तो T वाले उस साइड ले जाइए, तो क्या बन जाएगा आपका K1 T1 प्लस K2 T2 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, T कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा K1 प्लस K2 इंटू T। ठीक है, तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल लीजिए, T किसके बराबर आ जाएगा K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई। तो उन्होंने एक्सप्रेशन भी निकाला, आप कंप्यूट कर लीजिए बेटा, वैल्यू डाल दीजिए सबकी। K1 क्या है आपकी 79 इंटू T1 कितना है आपका 373, ठीक है, प्लस K2 कितना है 109, T2 कितना है 273 अपॉन K1 प्लस K2, K1 कितना है आपका अगेन 79 प्लस 109। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर T कम्स आउट टू बी 315 केल्विन। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट निकाला। सेकंड क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है अब आपको सेकंड में। तो बेटा आप सबको पता है जो ब्लॉक होगा उसकी ओवरऑल डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये पूरा ब्लॉक जो है इक्विवेलेंट निकालनी है दोनों को मिला के, तो लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी ट्वाइस L, क्योंकि इसकी भी 0.1 है इसकी भी 0.1 है, तो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स L हो जाएगी, बट एरिया जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर, तो हमने लिख लिया एरिया दोनों का सेम है, बट ओवरऑल ब्लॉक का जो एरिया है वो सेम है, बट जो लेंथ है वो कितनी हो गई है ट्वाइस L हो गई है। लेंथ कितनी हो गई है ट्वाइस L हो गई है। ठीक है, L1 ले लीजिए, यहाँ ट्वाइस L1 हो गई है क्योंकि दोनों लेंथ सेम थी। एरिया जो है वो दोनों का ले लीजिए, जो भी लेट करना है, A1 लिख लो या A2 लिख लो। ठीक है, तो शुड कंडक्ट, और ये क्या करेंगी सेम अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट करेंगी व्हेन गिवन सम टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब हीट कंडक्शन बाय आयरन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हीट कंडक्शन इक्विवेलेंट के। ठीक है, पूरी रॉड हीट जो है वो सारी सेम ही होगी दोनों में। क्लियर हो गया, तो ओवरऑल भी क्या होगी, सेम होगी जो आयरन या ब्रास में हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि आयरन में भी सेम हो रही है ब्रास में भी सेम हो रही है, तो ओवरऑल भी क्या होगी हीट कंडक्शन सेम हो जाएगी। क्लियर हो गया, तो हीट कंडक्शन आयरन की जो होगी या ब्रास की ले लीजिए वो इक्विवेलेंट के इक्वल होगी। तो कर लीजिए K1 A1 T1 माइनस T था यहाँ पे आयरन का, ठीक है, अपॉन L1 था, इक्विवेलेंट का क्या आ जाएगा K A1 एरिया सेम रहेगा,
टेम्परेचर क्या आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट का टेम्परेचर क्या आएगा, आप देखें बेटा, इक्विवेलेंट ये पूरी रॉड है, जब पूरी रॉड है तो एक टेम्परेचर ये है, एक टेम्परेचर ये है, तो इसका मतलब ये T1 माइनस T2 आ जाएगा, T1 माइनस T2। क्लियर। अपॉन लेंथ कितनी है, अब 2L है, 2L1 है। क्लियर हो गया। तो कैंसिल कर दीजिए, L1 L1 कैंसिल हो जाएगा, A1 A1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी K1 T1 माइनस T इज इक्वल टू K, क्योंकि हमने इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है तो K लेट किया है इसको, T माइनस T2 अपॉन 2। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगी आपकी वैल्यूज़। अब आप इसको वैल्यू डाल दीजिए, K1 ऐसे ही रहेगा, T1 ऐसे रहेगा, T की वैल्यू आपने निकाली है बेटा यहाँ पे, तो ये वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, क्या आ जाएगी T की वैल्यू, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, तो इज इक्वल टू K/2 T1 माइनस T2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका K1, ये क्या बन जाएगा T1 K1 प्लस T1 K2 माइनस K1 T1 माइनस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K/2 T1 माइनस T2। तो क्या हो जाएगा बेटा, K1 T1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या बच जाएगा आपका, आपका बच जाएगा K1, यहाँ पे T1 K1 या K1 T1 लेट कर सकते हैं आप, माइनस K2 T2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें K2 है, आप यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, इसको देख लीजिए, ये भी K2 है, ये भी K2 है, तो K2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा T1 माइनस T2 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K अपॉन 2 T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये सारी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K/2। ठीक है, तो आपको K निकालना है, विच इम्प्लाइज K किसके बराबर आ जाएगा, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। दिस इज़ द फार्मूला। एक्सप्रेशन निकल गई आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। अब आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं, K इज इक्वल टू 2, K1 कितनी दी गई थी आपको 109, K2 कितनी है 79 अपॉन 109 प्लस 79। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर K इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी 91.6 वेबर पर मीटर पर केल्विन। तो बेटा लास्ट इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अब आपने हीट कंडक्शन थ्रू द कंपाउंड बार, अब कंपाउंड बार में आपने हीट कंडक्शन निकालनी है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या है आपका, हीट ट्रांसफ़र निकालनी है आपने। ठीक है, तो बेटा आप सबको पता है हम डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र जो है वो निकाल सकते हैं। H लेट कर लिया मैंने, हीट कंडक्शन है ये। ठीक है, हम कहाँ से निकाल रहे हैं ये, फ्रॉम इक्विवेलेंट ब्लॉक से, जो हमने इक्विवेलेंट ब्लॉक निकाला है पूरा उसी से निकाल रहे हैं हम। ठीक है, सिंगल सिंगल नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब वो किसके बराबर आ जाएगा हीट ट्रांसफ़र, K इक्विवेलेंट इंटू ए था उसका T1 माइनस T2, क्योंकि पूरा इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो T1 और T2 टेम्परेचर आएगा, अपॉन लेंथ कितनी आ जाएगी 2L। तो कर लीजिए कैलकुलेट इसको। तो K इक्विवेलेंट की एक्सप्रेशन आपने निकाली है, क्या आई है 2K1 K2 अपॉन 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, ये आगे इक्विवेलेंट की, ए ऐसे रहने दिया मैंने, T1 माइनस T2 अपॉन 2L। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो H क्या आ जाएगी हमारी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 A T1 माइनस T2 अपॉन L। तो बेटा ये एक्सप्रेशन आ गई। अब आप इसकी वैल्यूज़ डाल दीजिए तो आपका हीट ट्रांसफ़र आ जाएगा 109 इंटू 79 अपॉन 109 प्लस 79। एरिया कितना है 0.02 और टेम्परेचर कितना है 373 माइनस 273 अपॉन लेंथ कितनी थी 0.1। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 916। क्लियर। तो दिस इज द हीट कंडक्शन। लास्ट क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल का क्या है, अ पैन फिल्ड विद हॉट पार्ट कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 80
6 डिग्री सेल्सियस, एक हॉट पॉट है जो आपका 94 डिग्री सेल्सियस पहले था, उसको 86 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। कितना टाइम ले रहा है? 2 मिनट ले रहा है। क्लियर? तो व्हेन द रूम टेम्परेचर इज़ एट 20 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। तो उन्होंने बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस। 94 से 86 2 मिनट ले रहा है, तो 71 टू 69 कितना लेगा? तो बेटा ऑब्वियसली ये हम यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फ्लो ऑफ हीट होती है dt अपॉन dt, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, तो मैंने सिस्टम और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या ले लिया? एक का T ले लिया और TS ले लिया सराउंडिंग्स का। क्लियर? सिस्टम का T ले लिया और सराउंडिंग्स का क्या ले लिया? TS, क्योंकि हमें लॉन्ग टेम्परेचर ही निकालना है। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? dt अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी का हटाएं तो ये लगता है हमारा फॉर्मूला। दिस इज़ द फॉर्मूला। नाउ वी विल कैलकुलेट इट फॉर केस 1। ले लेते हैं हम पहला केस। हमारा dt कितना है? टेम्परेचर कितना है? डिफरेंस बेटा dt इज चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 94 माइनस 86, तो कितना आ गया? 8 डिग्री सेल्सियस। और टाइम कितना लिया जा रहा है? 2 मिनट लिए जा रहे हैं इसको करने के लिए। क्लियर हो गया? तो कैपिटल T क्या ले लिया मैंने? एवरेज बॉडी टेम्परेचर, एवरेज बॉडी टेम्परेचर। तो एवरेज क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, हम कौन सा लें? तो दोनों को 94 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया? 90 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कितना दिया है आपको? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डाल दीजिए वैल्यू। देयरफॉर आपका इस इक्वेशन में डाल दीजिए, क्या बनेगा आपका? दिस इक्वेशन, इसमें वैल्यू डालिए। dt कितनी है? 8 अपॉन dt टाइम कितना है? 2 इज इक्वल टू के, ऐसे ही रहा। t कितना है आपका? 90 डिग्री सेल्सियस माइनस ts कितना है? 20। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू के इंटू 70, तो विच इम्प्लाइज बेटा k कितना आ जाएगा आपका? 4 अपॉन 70। ये आपकी कंडक्टिविटी आ गई। क्लियर हो गया? थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। 9। अब आपको सेकंड केस के लिए निकालना है। आपको टेम्परेचर 71 से 69 डिग्री सेल्सियस करना है। तो अगेन यही फार्मूला लगाएंगे बेटा। अब आपका dt जो है वो कितना आ जाएगा? 71 से 69 लेके जाना है, तो वो कितना आ गया आपका? 2 डिग्री सेल्सियस। और आपको टाइम निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट दिस। एवरेज टेम्परेचर ले लीजिए 71 प्लस 69 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 70 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है आपको 20 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूले में डाल दीजिए आप। जब फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या बनेगा? 2 अपॉन dt ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू के आपने निकाली है अभी, कितना था? 4 अपॉन 70। ठीक है, तो t माइनस टी कितना है? 70 माइनस ts कितना है? 20। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2 अपॉन dt इज इक्वल टू 4 अपॉन 70, ये 50 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो dt आपका कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बन जाएगा 2 इंटू dt निकालना है, तो 2 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 2 आ जाएगा। सॉरी, 7 अपॉन 5 इंटू 2, नीचे ये आएगा ना। dt निकालना है ना, dt को उस साइड ले जाएंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 2 इंटू 5 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका? 7.52 जा 10, तो कितना आ गया? 0.7। dt इज इक्वल टू 0.7 मिनट आए ये। आप इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो dt इज इक्वल टू 42 सेकेंड्स।